और खबर है भोपाल से, जहां पर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी विकासदास महाराज का एक बड़ा बयान सामने आया है। महाकुंभ में आने वाले लोगों की संख्या और भगदड़ पर उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महाकुंभ के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। इसके पहले जब प्रयागराज में अर्धकुंभ हुआ था तो कम लोग आए थे, लेकिन महाकुंभ में लोगों की आस्था थी। जब भी परिवार में कोई कार्यक्रम होता है तो थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महाकुंभ के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बड़े राजनेता, विदेशी, साधु संत सभी शामिल हुए और सबने इनकी तारीफ की। देखिए हमारे सहयोगी रवि सिंह की एक खास रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल सुलझेंगे महाराज, बहुत बहुत कुछ सुलझना बाकी है। अभी पूरे देश में सनातन का ध्वजा लहराएगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा। प्रांतों के नाम से रोड्स का नाम होना, शहरों का नाम होना, मोहल्लों का नाम, तो धीरे धीरे बदल तो रहे हैं सब लोग, बदल दिए ना। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिए पूरा दोबारा से। आपका वो उधर अयोध्या आप जाते थे, वो बदल तो दिया है सारा। अभी एक नई मांग उठी है मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ का नाम बदलकर अग्रसेन नगर करने की मांग उठी है। तो बहुत अच्छी बात है ना कि अग्रसेन महाराज जो थे, जिन्होंने अग्रवाल समाज को लेकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज हमारे 17-18 गोत्र मेरे ख्याल से अग्रवाल समाज में टोटल हैं, और बहुत अच्छा। आज देश का सर्वे जब हुआ तो सबसे ज़्यादा धार्मिक और मतलब सबसे ज़्यादा दान करने वाले अग्रवाल समाज सबसे पहले आगे आता है। किसके लिए? हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए। तो उनका नाम होना तो बहुत जरूरी, अच्छा है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा, तो उनके लिए आप नाम बदलने से तो बहुत कुछ हो जाता है। आपका नाम अगर सैफ अली खान रख दिया जाए तो आपको लोग आपके नाम से जानेंगे कि मुसलमान होगा। अगर आपका नाम कृष्ण रख दिया जाए, राम रख दिया जाए, बलराम रख दिया जाए, तो हम समझेंगे हिंदू है। नाम से तो बहुत कुछ है, नाम से तो सब कुछ चलता है। तो मैं तो यही कहूँगा आप सबके माध्यम से, जहाँ जहाँ नाम परिवर्तन हुए हैं, बदले हैं, उन सब का नाम बदला जाए। तो संभल का जो विवाद चल रहा है उसमें बार बार ये तथ्य आ रहे हैं कि वो जो मस्जिद थी वहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था। इस तरह के और भी बहुत सारे मसले सभी कोर्ट में। इस तरह के विवादों को लेकर आपका क्या मानना है कि हर मसला क्या कोर्ट से सुलझेगा? देखिए, अब ये प्रजातंत्र देश है और लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र जहाँ आ जाता है तो वहाँ तो ये नियम के अनुसार वहीं से सुलझेगा। अगर प्रजा शासन हमारा होता तो हम 1 मिनट में सुलझा देते। देखा ना कुंभ में कितने लोग थे। अगर हमें पावर दी जाए तो हम तो 1 मिनट में सुलझा दे सब कुछ, पूरे इंडिया का मामला शांत कर दे। इसी जैसे आप पूछा है ना कि कानून से सुलझेगा या किसी और चीज से सुलझेगा। उचित है ना, जाकर बैठ जाएंगे, पूजा पाठ शुरू करेंगे। आप लोग नहीं बैठ सकते, आप लोग डर सकते, हम थोड़ी डरेंगे, हम बैठ जाएंगे। हम एक थोड़ी हैं, अनेक हैं। और जब वो एक हो जाएंगे सारे, उनको पावर दी जाएगी तो सब लोग मंदिर सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन कई बार दूसरी तरफ से भी इसी तरह की आवाज आती है, तो करके कभी किसी की तरफ से कहा जाता है 5 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, 2 मिनट के लिए, इस तरीके की चीजें लगातार एक टकराव की स्थिति। आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोग मीडिया में अनेक तथ्य लिखते हैं। आपको खुद ज्ञात होगा कि चलिए इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए कि इनका इतिहास कितना पुराना है। आप सब पत्रकार बंधु भाई बैठे हैं, तो कितना इतिहास पुराना है? 5000, 6000, 7000, 8000। और आपका इतिहास कितना पुराना है? यहीं से हिसाब लगा दीजिए कौन सच्चा है कौन झूठा है। बात ही खत्म होती है यहाँ पर सारी, कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए शुरू से लेकर आज तक। गुरुजी, अभी तो महाकुंभ बीता है, कहीं विवाद भी हुए उसको लेकर, कहीं भगदड़ मची। सबसे पहले तो आप भी वहाँ पर थे, व्यवस्थाओं को लेकर क्या आपका आकलन है, कैसी रहेगी? और ये जो 62 करोड़ पर भी सवाल उठे कि इतने लोग यानी आधा भारत क्या स्नान करके आया वहाँ? देखिए, प्रयागराज महाकुंभ, जितने भी कुंभ आज तक लगे हैं, इससे पहले अर्धकुंभ लगा था प्रयागराज में, आप सबको ज्ञात होगा। तो उसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ उस समय कम लोगों ने स्नान किया, लेकिन अब की बार जो महाकुंभ लगा है 144 साल के बाद, 144 मीन्स 12 कुंभ हमारे पूरे हुए हैं इस कुंभ को लगाकर। तो 12 साल में कुंभ आता है तो 144 साल पूरे हमारे 12 कुंभों को यहाँ हो गए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ पर की हुई थी। भगदड़ मचना या कुछ ऐसी त्रुटियाँ जो
अनेक हमारे मीडिया के माध्यम से भी दिखाए जा रहे हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पत्रकार बंधुओं से यही बात कही थी कि एक घर में कार्यक्रम होता है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है, और ये तो एक देश का कार्यक्रम था। देश मीन्स पूरे वर्ल्ड का कार्यक्रम था, विदेश से भी लोग आए थे, तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। छोटी मोटी त्रुटियां तो चलती रहती हैं, हर कहीं होती हैं, वो उनके ऊपर ध्यान ना दें तो अच्छा ही है। पूरा विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में भी, हम देख रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इस पर हो रहे हैं कि भाई इतिहास में जो लिखा है वही तो लोग बोल रहे हैं। देखिए, आप सबको ज्ञात होगा हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था बहुत पहले। हमारे सारे इतिहास, हमारे वेद पुराण सब उनके अंदर थे, और ऐसी ऐसी चीज़ें उनके अंदर लिखी थी जो बड़े बड़े सतयुग द्वापर त्रेता की घटनाएं उनके अंदर थी। अब जब वो चीज़ें जलाई गई, उन इतिहासों को ख़त्म किया गया। अब ऐसे काफ़ी लेखक आ गए हैं जिन्होंने अपनी अपनी लेखन कारण अनेक बातें लिख दी हैं। किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ। हमने भी कई बुक लिख दी, हमने अपने हिसाब से लिख दिया, आपने अपने हिसाब से। जिसने जो पढ़ा वो उसी तथ्य को लेकर चल रहा है। लेकिन औरंगजेब को लेकर जो चीज हो रही है कि वो आक्रांता था, कुछ कह रहे हैं कि वो मंदिर भी नहीं तोड़े, मंदिरों को भी डोनेशन दिया, इस तरह की बातें हो रही। तो तथ्य क्या है? आप महामंडल के नाते क्या महान शासक बताया जा रहा है, और इतिहास ऐसे आक्रांताओं का महिमा मंडन करना कितना उचित है और अपनी राजनीति के लिए उस तरह? देखिए, हमारे मंदिरों को तो जितने मंदिर रहे हैं और जहाँ विवाद चल रहा है, इन सब पर हमारे सनातन के ही मंदिर सब रहे हैं, सब जगह उन्हीं की रही है। भारत तो शुरू से ही सनातनी रहा है। आज सतयुग की बात उठा लीजिए, सतयुग से ये तो आज पैदा हुए हैं सब लोग, आज ही तो चले हैं। 500 साल पहले, 700 साल पहले इन लोगों की बात चली है। हम लोग तो सनातनी सदियों से चलते आ रहे हैं, सतयुग से चलते आ रहे हैं, उनका प्रमाण है। और प्रमाण था तभी तो राम मंदिर बना है। आज राम मंदिर बना है तो प्रमाण के कारण बना है ना। तो इसी कारण हमारे मंदिर सदियों से हैं, उनको तोड़ दिया गया, कहीं मस्जिद बना दी गई, कहीं कुछ बना दिया गया, तो वापस वो आज मिल ही रहे हैं सबको, क्योंकि देर है अंधेर नहीं है।